सभी लोग बोलेंगे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। कोई मन से परेशान, पिताजी मन के रोगी हो गए, झटका लग गया, कोमा में चले गए। मन से परेशान, मन के रोगी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। दिन भर कमाता है मजदूर बेचारा, पेट भी नहीं भर पाता परिवार का, धन के बिना परेशान है। साहब जी एक बात बताओ, इस दुनिया में सुखी कौन है? कौन है सुखी? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही हंसा। जिसे बहुत कुछ चाहिए वो बहुत परेशान है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए बहुत सुखी है। भक्तों, कामनाओं का परित्याग करना ही सुख है। जब तक जिंदगी रहेगी, याद रखना, आपकी कामनाएं आपको परेशान करती रहेंगी। ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता। उम्र पूरी हो जाती है लेकिन इच्छाएं पूरी, बताइए इच्छाएं किसकी पूरी हुई? सिकंदर की क्या इच्छाएं पूरी हो गई थी? हो गई थी। अरे उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी तो हमारी और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए निवेदन करता हूं, इच्छाओं के पीछे कभी मत घूमिएगा, इच्छाओं के गुलाम मत बनिएगा। अरे पीछे घूमना ही है तो मेरे गोविंद के श्री चरणों में चले जाइए और भगवान के पीछे डोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सुखी कौन है? सुखी राम के दास। हनुमान जी राम की सेवा करते थे। आज भारत में जितने मंदिर राम जी के हैं उससे कई गुना ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं? राम जी की पूजा कम होती है, हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि राम का जो भक्त है, राम जी कहते हैं मेरा भक्त मेरा सेवक तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। भगवान अपने भक्त को महान बना देते हैं। सुखी कौन है? जो राम की सेवा में रहता है, जो राम के चरणों में रहता है, वो सुखी है, वो बचा है। बाकी सब परेशान है। मछली पकड़ने जाता है मछुआरा, तालाब में डालता है जाल, बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं उसके जाल में, लेकिन एक मछली चतुर है, फंसती ही नहीं। कौन थी वो मछली और कहां रहती थी वो मछली? तालाब के कोने कोने में जाल डालता मछुआरा, लेकिन मछली थी कि फंसती ही नहीं थी। क्योंकि वो मछली मछुआरे के चरणों के पास रहती थी। क्योंकि मछुआरा जब जाल डालता था तो जाल दूर डालता था। जो मछली दूर होती थी मछुआरे से वो तो फंस जाती थी, लेकिन जो मछली मछुआरे के चरणों में ही रहेगी, आस पास रहेगी, वो 10 बार नहीं 50 बार जाल डाले तो क्या कोई मछली फंसेगी? हाँ, माया के और दुखों के जाल में वही लोग फंसते हैं जो भगवान से दूरी बनाकर रखते हैं। जो भगवान के चरणों में होते हैं ना, वो कभी माया और दुख के जाल में नहीं फंसते। हनुमान जी तो चरणों में रहते थे ना भगवान के, इसलिए हनुमान जी दुखों से दूर हो गए। हनुमान जी ने सारे काम किए हैं लेकिन कभी अभिमान नहीं आने दिया। आने दिया? हम लोगों को थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाती है, हम अभिमान करने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए, हनुमान जी ने अभिमान को आने ही नहीं दिया। आने दिया?
हनुमान जी से राम जी बोले, हनुमान जी आप तो लंका चले गए, लंका में जाके आपने तो आग लगा दी। आप तो लंका छलांग लगा के चले गए। हनुमान जी बोले, प्रभु लंका मैं नहीं गया, लंका तो मैं आपके जहाज में बैठ करके गया था। राम जी बोले, मैंने आपको कौन सा जहाज दे दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु जब मैं आपके पास आया था कि प्रभु मैं जा रहा हूं, तब आपने अपनी अंगूठी दी थी कि नहीं? हाँ हाँ, अंगूठी तो मैंने दी थी। तो वो तो अंगूठी थी, जहाज थोड़े ही था। हनुमान जी बोले, वो आपके लिए अंगूठी थी, पर मेरे लिए तो वही अंगूठी जहाज बन गई थी, और मैं उसी अंगूठी पर बैठ करके पार हो गया था। समुद्र मैंने पार नहीं किया, समुद्र को छलांग लगा के पार किसने किया था? हनुमान जी ने। हनुमान जी से पूछा गया, छलांग लगा के आपने पार किया? हनुमान जी कह देते कि मैंने पार किया, तो अभिमान को आने की संभावना हो जाती। अभिमान के आने की संभावना हो जाती कि मैंने छलांग लगा के मैंने पार किया। इसलिए हनुमान जी ने अभिमान को आने की गुंजाइश ही नहीं रखी। हनुमान जी ने कह दिया, प्रभु आपकी जो मुद्रिका थी ना, उसमें क्या लिखा था? चलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपने अंगूठी राम जी की आपने मुंह में क्यों रखी? अरे आप तो ज्ञानी नामाग्र गण्यम हो, बुद्धि के देवता हो, और आपने अंगूठी मुख में रख ली। अरे अंगूठी भी क्या मुख में रखने की वस्तु है? हनुमान जी बोले, अंगूठी तो मुंह में रखने की नहीं है, लेकिन अंगूठी में जो लिखा है ना, वो तो मुंह में रखने का ही है। राम नाम अंकित ग्रह। क्या लिखा था अंगूठी में? राम लिखा था। अंगूठी तो मुंह में नहीं रखना चाहिए, लेकिन राम कहाँ रखना चाहिए? राम नाम को कहाँ रखना चाहिए? राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम के जहाज पर सवार होकर हनुमान जी कहां गए? कहां गए? राम जी बोले, चलो लंका चले गए तुम हमारे जहाज में चढ़कर, पर एक बात बताओ कि आपने लंका में आग क्यों लगा दी? हमने थोड़ी कहा था आपसे कि भाई जा रहे हो हनुमान जी तो लंका में आग लगा कर आना। हनुमान जी बोले, प्रभु लंका में आग मैंने नहीं लगाई, लंका में आग भी लगाने की आज्ञा आपने ही दी थी। राम जी बोले, भैया हमने कहाँ आज्ञा दे दी, झूठ क्यों बोल रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी बोले, प्रभु आपने डायरेक्ट नहीं कहा, आपने इनडायरेक्ट कहा। कैसे? बोले, जब मैं लंका गया ना, तो वहां पर मैं सीता माता के पास जब वृक्ष पर चढ़ा, अशोक वृक्ष पर, तब वहां त्रिजटा आ गई और त्रिजटा ने अपना सपना सुना दिया। त्रिजटा ने सपना देखा था। क्या देखा था सपने में? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जादू धान से ना सब मारी,
सपने बानर लंका जारी। कह रही है विभीषण की बेटी, वो विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। त्रिजटा ने कहा, आज सीता मैंने एक सपना देखा। सीता बोली क्या? बोले आज सपने में एक बंदर आया और उसने पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने ऊपर से सुन लिया, आग लगा दी। हनुमान जी बोले आग लगाने का तो मेरा कोई प्रोग्राम है ही नहीं, राम जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हनुमान जी को लगा हो सकता है मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आए और वो आग लगा के जाए। पर बाद में त्रिजटा बोली कि हो यही सत्य गए दिन चारी, ये मेरा सपना 4 दिनों के अंदर सत्य हो जाएगा। तब हनुमान जी समझ गए कि 4 दिनों के भीतर तो कोई दूसरा बंदर आने वाला, क्योंकि सब हार मान चुके हैं। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, पार तो चला जाऊंगा पर इस पार आने में दिक्कत है। तब हनुमान जी को लगा कि दूसरा कोई बंदर आने को तो रहा नहीं। हनुमान जी को लगा अच्छा राम जी ने आज्ञा दी है, इसके सपने में आकर के हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ, अब आग लगा के भी आना। हनुमान जी ने कहा राम जी देखिए ना, मैं लंका गया, मैं दूसरे के घर में भला माचिस कहाँ खोजता, आग कहाँ खोजता, तेल कहाँ खोजता, कपड़ा कहाँ खोजता, लेकिन आपकी ऐसी कृपा भाई कि बंदर राक्षसों ने मेरी पूंछ पकड़ ली और पूंछ पर कपड़ा लपेटा, और कपड़ा ही नहीं इतना तेल डाला कि रहा न नगर बसत घृत तेला। इतना तेल डाला हनुमान जी की पूंछ में कि पूरे लंका में तेल नहीं बचा। हनुमान जी बोले प्रभु लंका उनकी, कपड़ा उनका, तेल उनका, आग उनकी, तो हमें लगा कि अब इनकी ही लंका में, इनके ही तेल से, इनके ही कपड़े से, इनकी ही आग में इनको ही जलाओ और कहाँ जाएंगे। तो भैया मैंने आपकी कृपा से हनुमान जी उन्हीं के कपड़े से, उन्हीं के तेल से, उन्हीं की आग से उन्हीं का घर जला दिया। मैं कहाँ खोजता दूसरे के घर में, तेल कहाँ रखा, कपड़ा कहाँ रखा, माचिस कहाँ रखी, आग कहाँ रखी। उन सब लोगों ने मुझे मिलकर ये दे दिया, तो मैंने कहा तुम दे दिए हो तो लो, तुम ही आनंद लो। उलट पलट लंका सब जारी, कूंदी परापुन सिंधु मझारी। हनुमान जी से राम जी ने कहा चलो ठीक है, लंका मेरी आज्ञा से जलाई। हनुमान जी से कहा राम जी ने कि चलो मेरी आज्ञा से आप पार भी चले गए मेरे जहाज पर एक बात बताओ, जब आप वापस आए तो आए तो अपनी ही मेहनत से होना। इतनी अमीरी कोई धन पाकर प्राप्त कर सकता है जितनी अमीरी मीरा ने कृष्ण को पाकर के प्राप्त कर ली। देखो ना, कागज का नोट आपको वो अमीरी नहीं दे सकता जो भगवान की कृपा और भगवान की भक्ति आपको अमीरी दे सकती है ना। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु। कौन सी वस्तु दी? राम नाम की संपत्ति गुरु से पाई थी मीरा जी ने और उसे बढ़ाया था। एक पिताजी अपने बच्चों को, उनके 2 बेटे थे, 2 बेटों को उन्होंने एक एक मुट्ठी गेहूं के दाना दे दिए। एक मुट्ठी छोटे बेटे को दे दिया, एक मुट्ठी बड़े बेटे को दे दिया और बोला कि तुम्हें बंटवारे में यही धन मिला है, लो। पिताजी चले गए तीर्थ यात्रा में और 20 वर्षों के बाद लौटे। तो 20 वर्षों के बाद क्या देखा? एक बेटा भीख मांग रहा था और दूसरा बेटा करोड़पति था।
पिता ने पूछा, भाई तूने ये करोड़ों कहाँ से पाए? बोले, आपने जो हमें 1 मुट्ठी गेहूं दिए थे ना, हमने उसे 1 मुट्ठी बो दिए थे। 1 मुट्ठी के 25 मुट्ठी हो गए, 25 मुट्ठी बो दिए, 25 मुट्ठी के 100 मुट्ठी हो गए, हमने 100 मुट्ठी बो दिए। उसके बाद फिर वो कुंटलों में कहानी हो गई, फिर वो टनों में पहुंच गई। और ये देखो, आज आपकी कृपा से मुट्ठी भर गेहूं का हमने इतना करोड़ों कर लिया। और इसे दिया था 1 मुट्ठी, तो फेंक दिया, वो सब बर्बाद हो गया। हाँ, तो राम नाम जो गुरु देते हैं ना, वो 1 मुट्ठी गेहूं की तरह होता है। वो तो आपको जाप कर करके उसे करोड़ों करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता है। वो संपत्ति बढ़ती है, घटती। बढ़ाइए जैसे मीरा ने बढ़ाया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही भजन करने जाते हैं। माया मोह में फंसना नहीं चाहते, उलझना नहीं चाहते, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। एक बार कोई उलझ जाए, बड़ी प्रबल माया। सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। 88,000 संत विराजमान थे। श्री सौनक जी महाराज विराजमान है। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को नमस्कार संतों ने किया और संतों ने प्रश्न कर दिया। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। संतों ने प्रश्न किया है, हे गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। याद रखना भक्तों, भक्ति तो होना चाहिए, लेकिन भक्ति ऐसी होनी चाहिए मैया कि भक्ति अकेली ना हो, भक्ति के संग थोड़ा सा ज्ञान भी हो। क्या होना चाहिए? ज्ञान। भक्ति तो हो, साथ में ज्ञान भी हो। और सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा वैराग्य भी होना चाहिए। तीनों जरूरी है, तीनों आवश्यक है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। भक्ति होनी चाहिए प्रेम से, लेकिन ज्ञान भी हो कि भगवान की पूजा कैसे करें, माला कैसे जपें, ये ज्ञान भी होना चाहिए। अपने बड़ों से व्यवहार कैसे करें, छोटे से व्यवहार, शिष्टाचार का बोध भी होना चाहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी होना। वैराग्य कैसा? कोई मर गया तो रो मत। कई लोग होते हैं, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो रोने लगे, थोड़ा सा कष्ट हो गया रोने लगे। अरे ना, बड़े बड़े कष्टों पर भी अपने धैर्य को मत खोइए। राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति लुट गई थी, भिखारी बन गए थे, चांडाल बन गए थे राजा हरिश्चंद्र। जो राजा थे, क्या उन्होंने अपने धैर्य को खोया था? बोलिए। राम जी को 14 वर्ष के लिए पिता ने वनवास भेज दिया। कल राजा का सपना दिखाया, कल राजा बनाएंगे, और कल वनवास भेज दिया। बताइए, राम क्या परेशान हुए? राम क्या दुखी हुए? नहीं। हमें सुख मिलने वाला था, लेकिन अचानक दुख मिल गया। इस हाल में भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। ये वैराग्य है। राम जी के अंदर वैराग्य कम नहीं था। आपका बाप घर से निकाल दे तो नींद नहीं आएगी आपको, लेकिन राम जी वनवास में बड़े प्रेम से वही नींद लेते हैं जो मखमल के गद्दों में लेते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा राम जी के अंदर, क्योंकि राम जी वैराग्य की मूर्ति है, परम वैराग्य है। राम जी स्वयं वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। ऐसा वैरागी कौन होगा? अरे लक्ष्मण जैसा वैरागी कौन होगा? पत्नी त्याग दी। क्या त्यागा? पत्नी ही नहीं, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। निद्रा त्यागी, पत्नी त्यागी, और निद्रा और पत्नी ही नहीं, 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी ने भोजन भी त्यागा था।
ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी के गुरु जी वशिष्ठ जी ने कहा, वाह लक्ष्मण, तेरे जैसा वैराग्य कोई नहीं धारण कर सकता। आपने 14 वर्ष के लिए नारी त्यागी, निद्रा त्यागी, भोजन त्यागा। राम जी बोले, गुरु जी, नारी त्यागी अच्छी बात है, निद्रा त्यागी ठीक है, लेकिन इसने भोजन नहीं त्यागा। मैं रोज दोना भर भर के इसको फल फूल देता रहा। कहो लक्ष्मण, तुम खाए कि नहीं? लक्ष्मण बोले, प्रभु सच कहूं, आपने मुझे दिया तो रोज था, पर मैं खाया नहीं। राम जी जब खाने लगते ना दोना भर भर के, जंगल में दोना बना लेते पत्तल और खाते फल फूल, तो लक्ष्मण को भी देते, एक दोना लक्ष्मण को, एक दोना सीता माता को। कहो लक्ष्मण, तुमने खाया कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, मैं नहीं खाता था। तो राम जी बोले, फिर वो दोना कहाँ गया? बोले, वो सारे दोना अयोध्या में मैंने उन दोनों से कहा था कि हे फल, यदि मैंने सच्ची राम भक्ति करी है तो राम का दिया प्रसाद में जब राम सेवा कर लूंगा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जब राम की पूर्ण सेवा कर लूंगा तब मैं राम का दिया प्रसाद अयोध्या में बैठ कर खाऊंगा। वो सारे दोने मैंने अयोध्या भेज दिए अपनी शक्ति से, आपकी कृपा से। राम जी बोले, कहाँ है वो दोना, जरा दिखाओ। लक्ष्मण जी ने दिखा दिया, एक स्टोर रूम में देखा खोल करके, एक के ऊपर एक दोना बड़े प्रेम से रखे थे अयोध्या में। राम जी ने गिनती करवाई और जब गिनती कराई तो उन दोनों में से 4 दोने कम निकले। राम जी बोले, लक्ष्मण जी, आपने 4 बार तो खाया है। राम जी के चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण जी, भैया मैंने खाया नहीं है, 4 बार आपने ही भोजन नहीं किया। राम जी ने 14 वर्षों में 4 बार भोजन नहीं किया, और आपने नहीं किया तो आपने हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया तो वही 4 दोने कम है। अच्छा कैसे? बोले, जब प्रथम दिन आप वनवास गए, सुबह से कैकेयी मां रात भर अनशन में बैठी थी, सुबह ही आपको वनवास जाना था, मैं आपके साथ गया। जिस दिन आपका वनवास हुआ उस दिन किसी ने प्रसादी नहीं पाई, आपने भी नहीं पाई, पर आपने नहीं पाई तो आपने हमें भी नहीं दी। पहला दोना वो कम है। दूसरा दोना, जब पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना तो आपने उस दिन प्रसाद नहीं ग्रहण किया, तो आपने हमें नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम है। तीसरा दोना, जब रावण सीता मां को हरण करके ले गया, उस दिन आपने सीता के प्रेम में, वियोग में, माता जी के प्रेम में आपने भोजन नहीं किया था, कुछ खाया नहीं था, आपने नहीं खाया, आपने हमें नहीं दिया। और चौथा दोना, जब मेघनाथ ने हमें शक्ति मारी थी, हम आपकी गोद में पड़े थे और आपने हमें मूर्छित देखा था, उस दिन हमें देख करके, हमारी मूर्छा को देख करके आप तो रो रहे थे, आपने प्रसादी नहीं पाई तो मैं कैसे पाता। बस ये 4 दोने कम है राघव, बाकी आप गिन लीजिए पूरे बराबर। राम जी की आंखों में आंसू की धारा, राम जी रुदन करने लगे, वाह लक्ष्मण, 14 वर्ष तक आपने इतना बड़ा त्याग किया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। देखिए, त्याग कर देना अलग है, आज लोग त्याग कर भी दे तो डिंडोरा पीटते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का त्याग था कि उन्होंने किसी से कहा
कहा नहीं, धन्य है लक्ष्मण। राम रोने लगे, लक्ष्मण मैं तेरा ऋणी हो गया, कैसे चुकाऊंगा तेरा ऋण। अगले जन्म में तू बड़ा बन कर आना, मैं छोटा बन के आऊंगा, तेरी सेवा करके मैं ऋण चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण जी बलराम भैया बन के आते हैं और वही राम जी छोटे कृष्ण बन कर आते हैं और इस जन्म में छोटे बन करके हिसाब चुकाते हैं। पहले लक्ष्मण जी छोटे थे, अब कृष्ण जी छोटे हो गए। ऋण है ना भक्तों का भगवान के ऊपर, इसलिए वो आते हैं अपने भक्तों के लिए। भक्तों, वैराग्य जरूरी है। भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य भी हो। भगवान के भक्त को बार बार रोना नहीं चाहिए, भगवान के भक्त को परेशान नहीं होना चाहिए। आप परेशान हो जाते हैं तो इसका अर्थ यही निकलता है कि आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है। और यदि भरोसा है तो आप परेशान क्यों हैं भाई? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ भगवान है ना, इस विश्वास के साथ घर से निकला करो कि हम अकेले नहीं हैं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ रघुनाथ हैं और जिसके साथ भगवान हो। अरे अर्जुन ना जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, एक दिन जाकर बड़े आराम से खर्राटे ले लेके सो रहे थे। लर्रा कन्हैया जी को लगा देखो तो ये महाभारत लड़ने वाला ऐसे सो रहा जैसे कुछ चिंता ही नहीं है। जगाया कन्हैया जी ने, उठो, अरे युद्ध लड़ना है, तुम खर्राटे दे रहे हो। अर्जुन जी बोले प्रभु सोने दो, आप मत मुझे डिस्टर्ब करो, मैं सोना चाहता हूं। कन्हैया जी बोले अर्जुन तुझे चिंता नहीं है? अर्जुन उठकर बैठ गए, प्रभु जिसके साथ आप हो, जिसका रथ आप चला रहे हो, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है प्रभु? जब हमने रथ सौंप ही दिया आपको, तो अब हम चिंता क्यों करें? याद रखना भक्तों, यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो तो फिर चिंता मत करना। आपकी चिंता ही ये दर्शाती है कि आपको भरोसा नहीं है। अरे भरोसा है तो सौंप दो ना गाड़ी, जैसे अर्जुन ने सौंपी अपनी गाड़ी। बताइए महाभारत का युद्ध क्या अर्जुन के बस का था? अर्जुन के बस का नहीं था महाभारत का युद्ध। अर्जुन के बाणों में शक्ति नहीं थी कि वो पितामह भीष्म के शरीर को छलनी कर पाए। अरे अर्जुन के बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कर्ण को मार सके। ये तो कृष्ण की कृपा थी। अर्जुन ने अपने रथ की डोर पकड़ा दी, अब चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दो, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
कि तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार बात कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।